पिछले क्लास में हमने एवरेज करंट के बारे में बात करा था कि जो एवरेज करंट होता है एसी का ओवर वन साइकिल वो 0 होता है। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है एवरेज पावर क्या होता है। ठीक है, यानी एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन साइकिल, ये हमने आज देखना है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तभी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको जो है पावर का, है ना, यानी इलेक्ट्रिक पावर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रिक पावर का नॉलेज कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने क्लास 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, लाइक P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है वी क्यू, यानी वी क्यू बाई क्या हो गया टी, है ना। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है आई टी होता है, यानी ये हो गया हमारा वी आई टी बाई क्या हो गया टी, और ये टी टी यहां से कैंसिल हो गया, यानी P इक्वल टू क्या निकल गया वी आई। और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि V इक्वल टू होता है आई आर, और यहां पे भी क्या है आई, यानी क्या निकल गया आई स्क्वायर आर, यानी P इक्वल टू क्या निकल गया आई स्क्वायर आर। तो हमने ये जो पावर है इस एक्सप्रेशन का, यानी P इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो है, इस एक्सप्रेशन का हम लोग आज यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर ऑफ एसी, है ना, एवरेज पावर ऑफ एसी ओवर वन साइकिल। ठीक है, ये एक बात आपने ध्यान में रखना है स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, इसके अलावा भी आपको एक छोटी सी ट्रिग्मेंट्री की फॉर्मूला आपने ध्यान रखनी है, और वो ट्रिग्मेंट्री का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। दैट इज हमने जो है जो सीखना है आज, दैट इज एवरेज पावर, है ना, एसी का एवरेज पावर ओवर वन साइकिल। चलिए, तो हमने ये क्लियर कर लिया कि भाई पावर का फॉर्मूला जो है ना, पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, लेकिन हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है एवरेज, दैट इज वाई ये हमने इस प्रकार से एवरेज कर लिया, यानी हमको जो है आई स्क्वायर आर का क्या करना है, हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आप देखो ये हो गया, लेकिन हमको पता है कि जो हमने हमारा जो करेंट है ना, करंट कौन सा हमारा आई इक्वल टू, आपको पता है कि दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। आई इक्वल टू हमको पता है आई एम साइन ओमेगा टी, यही ना होता है एसी का स्टैंडर्ड फॉर्म, एसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। अभी आप देखो ये जो पोर्शन है आपका, है ना, ये तो हमने आई की वैल्यू रखी, यानी आई की जगह पे हमने रख दिया आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दिया। अभी आर भी तो है, यानी यहाँ पे हमको क्या कर देना, इंटू आर लगा देना। ऑल ओके यहां तक। अभी देखो ये वाला जो पोर्शन यानी आई एम स्क्वायर आप इसको बोलो, और यहाँ पे आ रही है कांस्टेंट है, यानी ये जो है आपका बाहर आ जाएगा, यानी आई स्क्वायर एम जो है इंटू आर जो है ना, आई स्क्वायर एम इंटू आर जो है, ये एक तरह से आपका बाहर आ गया। तो अंदर में क्या बचा आपके पास, बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे बात समझ में, आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी देखो आप ध्यान से, हमको पता है कि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ध्यान से 2, और ये हो गया थीटा, 2 थीटा बाई 2, यानी एक तरह से हमको जो है इस पोर्शन का केवल एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमको कांस्टेंट का एवरेज, कांस्टेंट पोर्शन का एवरेज नहीं कैलकुलेट करना है, हमको जो वेरिएबल फंक्शन यानी हमको फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट करना है, ये ध्यान में रखिएगा आपने। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अभी आप देखो तो हमको जो है ये वाला जो पोर्शन है यानी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, हमको इसका एक तरह से क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, 2 को, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, यानी ये इस प्रकार से चला गया, यानी एवरेज ऑफ P इक्वल टू निकल गया आई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन 2, या इसको आप ऐसे बोलो आई एम स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। ठीक है, अभी इधर क्या बच गया हमारे पास, बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई, बस ये हमारे पास बच गया, क्योंकि ये जो 2 था ना, 2 को हमने बाहर ले लिया। यहां तक उम्मीद समझ आ गया होगा। अभी आप देखो, अगर आप यहां से भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक है 1 और दूसरा है आपके पास कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझोगे तो 1 जो है ये भी कांस्टेंट है आपका, 1 जो है यहाँ पे 1 भी क्या आपका कांस्टेंट। अभी देखो आप, तो ये तो हो गया आई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन 2। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से जो है हमको ये जो पोर्शन है cos 2 ओमेगा टी, इसी का हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो cos 2 ओमेगा टी है, एक तरह से हमको क्या करना है, इसी का हमको क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है।
ऑल ओके। अच्छा, दूसरी बताती है कि भाई हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी किसी भी फंक्शन का हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो किसी भी फंक्शन का आप इस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया है इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 to t। अच्छा, यहाँ पे टी क्या है आपका, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में, है ना, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टी। तो एक तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 to t, ठीक है। इनटू आपने क्या कर देना, जो भी रिजल्ट आएगा इनटू आपने 1/t कर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गई बात। अभी आप देखो, तो अगर हम केवल, है ना, अगर जो है हम केवल cos 2 ओमेगा टी का, ठीक है, अगर हम जो केवल cos 2 ओमेगा टी का अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करते हैं cos 2 ओमेगा टी का केवल, ठीक है, अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और करके हम लोग इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का यानी cos 2 ओमेगा टी है, इसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे ये हो गया cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। कैसे एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है 1/t इनटू, अभी cos 2 ओमेगा टी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, cos 2 ओमेगा टी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, रिस्पेक्ट टू dt। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, यानी 0 से लेके t तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी देखो, अब ये तो हो गया 1/t, आ रही बात समझ में, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या है, cos थीटा, इसको मन में आप थीटा एज्यूम कर लो, है ना, ये इसको आप क्या कर लो, एज्यूम मन में थीटा। अच्छा, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये हो गया है हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। और आपको ये पता होगा अच्छे तरीके से कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे आ जाता है। और लोग के यहां तक जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी ये जो पोर्शन निकल गया। और यहाँ पे कौन सा इंटरवल था आपका, 0 to t था। और लोग के यहां तक अब हमने क्या करना है, हम यहाँ इसको आप इसको स्किप कर रहे हैं, हम लोग ये पोर्शन को हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देखो यहाँ पे, अभी क्या हो गया, 1/t आ गया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, 1/t। ऑल ओके यहां तक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे, टी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल टी से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट इंटीग्रेशन का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी आ गया। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो 2 है ना, 2 को भी हम बाहर कर ले रहे हैं, यानी ये जो 2 है 2 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यानी ये हो गया 1/2t, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 1/2t, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और है, ये जो 2 ओमेगा था यहाँ पे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म था वो क्या था, 2 ओमेगा। तो 2 तो हमने लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे ओमेगा को मिस कर दिया, तो ये हो गया ओमेगा, यानी एक तरह से ये ओमेगा बाहर आ गया, यानी 2 ओमेगा टी 1/2 ओमेगा टी को हमने बाहर कर लिया। बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी। एक तरह से हमको क्या करना है, इसी को, ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, वैल्यू रखना है, इसी पर हमने क्या करना है, वैल्यू रखना है, कहां से कहां, t to 0। अभी देखो, तो t को हमने रिप्लेस कर दिया t से। अभी देखो, अब ये हो गया, फिर साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू दूसरी बार हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, यानी इनटू 0। तो ये तो पोर्शन आपका पूरा क्या हो गया, 0, यानी खत्म हो गया। आ रही बात समझ में। तो बचा क्या हमारे पास, तो ये पोर्शन बच गया हमारे पास, यानी क्या बच गया हमारे पास, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी बाई 2t ओमेगा, 2t ओमेगा, ठीक है। यहां तक आपको उम्मीद समझ आया होगा। अभी आप देखो यहां से, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि 0 हो गया, है ना। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अभी आप देखो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हमको पता है अच्छे तरीके से कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओमेगा टी है ना, 2 ओमेगा टी, जो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 2 ओमेगा टी को हमने यहाँ पे लिख दिया। आ रही बात समझ में। ये देखो, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो वेव है आपका एक साइकिल में, ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी यहां से यहां तक, यानी 2 पाई। आ रही बात समझ में, यानी क्या हो गया, 2 तो ऑलरेडी था, ये 2 को हम लोग एज इट इज रख देंगे, ये जो बच्चा ओमेगा, तो ओमेगा को हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई बाई टी आ गया। आ रही बात समझ में, इंटू यहाँ पे क्या हमारा टी है, ठीक है। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये देखो, ये टी और टी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो टी है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी आप देखो, तो क्या बच गया हमारे पास, 4 पाई, यानी हमारे पास रिजल्ट बच गया, यानी 1/2 ओमेगा टी इंटू साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। अरे बात समझ में, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो कोई भी अगर 180 का मल्टीपल होगा, 180 का मल्टीपल होगा तो
साइन में अगर कोई भी जो है, कोई भी एंगल जो है अगर वो 180 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है आपका, यानी cos 2 ओमेगा टी का जो एवरेज हमने कैलकुलेट करा, फिर से जो cos 2 ओमेगा टी था जिसका हमने एवरेज कैलकुलेट करा, वो क्या आया 0। ये क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो एवरेज है ना, एवरेज, हमको एवरेज मिल गया। किसका एवरेज मिल गया? हमको एवरेज पावर मिल गया। वो कैसे मिल गया वो देखो आप थोड़ा, ठीक है। ये देखो आप, यहां से थोड़ा इरेज करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा मिल गया 0, यानी इसका जो एवरेज था वो क्या मिल गया 0। तो बचा क्या? केवल 1 बचा, है ना। अब किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही चीज मिल जाएगा, है ना। यानी हमको एवरेज पावर क्या मिल गया? दैट इज I² इंटू आर अपॉन 2। आ रही बात समझ में? तो देखिए एवरेज करंट क्या था हमारा, एसी में एवरेज करंट ओवर 1 साइकिल क्या था? 0 था, लेकिन पावर हमारा 0 नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए इसको हमने कैसे कैलकुलेट करा वो हम एक बार समराइज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने पावर का एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। पावर का एक्सप्रेशन क्या था? दैट इज P = I² R। सबसे पहले हमने ये करा था। सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि भाई सबसे पहले आपने P = I² R का एक्सप्रेशन लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या कर देना, I की जो वैल्यू है, जो I का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ध्यान से AC की हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपने लिख देना है। क्या होता है? दैट इज I² I की वैल्यू कितनी होती है? Im sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? I² M sin² ओमेगा टी। ये हो गया इंटू क्या हो गया आर, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना, एवरेज कैलकुलेट करना था। तो एवरेज कैसे आपने कैलकुलेट करना था? सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने बाहर कैलकुलेट रख दिया। तो ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म था, इसको हमने बाहर रख दिया। बचा क्या? ये वाला पोर्शन बचा, यानी ये फंक्शन बचा। तो इस तरह से हमको इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। ऑल ओके यहाँ तक? अभी देखो उसके बाद हमने क्या करा, एक फॉर्मूला का हमने यूज करा था, दैट इज sin² थीटा। और sin² थीटा जो होता है इसका क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज 1 - cos 2 θ/2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा था, इसके जगह पे 1 - cos 2 θ/2, यानी 2 तो 2 था, थीटा क्या था आपका? ओमेगा टी बाई क्या चीज 2 हमने यहाँ पे रख दिया। आ रही बात समझ में? यानी एक तरह से हमको अब इसका एवरेज कैलकुलेट करना है ना। इसका हमने क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था। ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा फिर हमने क्या करा था, ये जो 2 था 2 को हमने बाहर कर दिया था, यानी अब हमारा मिल गया था एक्सप्रेशन एवरेज ऑफ P = क्या मिल गया था हमको? मिल गया था I² M R अपॉन क्या चीज 2। आ रही बात समझ में? अच्छा फिर बचा क्या था हमारे पास? ये बच गया था, यानी हमको एवरेज कैलकुलेट करना था 1 - cos 2 ओमेगा टी का हमने क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था, ठीक है। अच्छा अभी और अब जब एवरेज कैलकुलेट करोगे तो इसका जो एवरेज होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये 0 होगा। यानी आपने याद रख लेना है कि cos 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होगा, फिर से cos 2 ओमेगा टी जो है इसका जो एवरेज होगा वो 0 होगा। फिर से cos 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0। तो ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया, है ना। यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या निकल गया? एवरेज जो P निकला वो कितना निकल गया? I² M इंटू R/2। अगर आपको इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको इतने में हो सकता है कि समस्या आ जाए, तो आपने सिंपली याद रख लेना है, ठीक है। एक आपको एक शॉर्ट सा तरीका बताते हैं, उसको आपने अगर याद रख लेना, ठीक है। अभी देखो आप, अगर आपको ये समझने में समस्या हो रही है तब देखो आप, तब आपने याद रख लेना कि ये जो sin² ओमेगा टी है ना, ये जो sin² ओमेगा टी है, इसका जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको ये समस्या हो रही है समझने में, तो आपने ये याद रख लेना कि जो sin² ओमेगा टी होता है, इसका जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। तो सिंपली हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज I² M इंटू R अपॉन क्या चीज 2। तो ये हमारा क्या निकल गया? एवरेज पावर निकल गया, ठीक है। किसका एवरेज पावर निकल गया? AC का ओवर 1